के लीनियर इक्वेशन में एक प्रॉब्लम सम है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्लेस ए और प्लेस बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो प्लेस ए एंड प्लेस बी 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। They are 100 किलोमीटर away from each other. One car starts from A. एक कार इस स्टेशन से towards this side travel करते हैं। यहाँ पे mentioned है one car starts from A, another from B at the same time if they travel in the same direction at different speed. Okay, मतलब दो और एक A से कोई कार स्टार्ट होता है, B से सेकेंड कार स्टार्ट होता है और यहाँ लिखा हुआ है दोनों कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। अगर ये कार टूवर्ड्स दिस साइड ट्रेवल करता है तो बी से जो कार निकल रही है वो भी टूवर्ड्स दैट साइड ट्रेवल करेगा सेम डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है कि दोनों दे मीट इन 5 आवर्स। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करते समय दोनों अब ये सेम टाइम में निकल रहे हैं। यहाँ से जिस वक्त में निकला जा रहा है ये कार सेकंड कार भी उसी वक्त वहां से निकलता है, देन ये दोनों मीट भी करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये यहां से निकलने वाला कार काफी तेजी से निकला यहाँ से और ये कार स्लोली जा रहा था, तभी ये उसे चेस कर पा रहा है। अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जबकि सेम डायरेक्शन में जा रहा था, ये वाला जो स्टेशन है ये इस स्टेशन से कहीं आगे था। ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके ये उसको चेस करेगा, ये उसको मीट करेगा, तो फिर इसको काफी फास्ट जाना पड़ेगा, इसे स्लो जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों का स्पीड डिफरेंट है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो एट डिफरेंट स्पीड दोनों कार ट्रेवल कर रहा था, तब जाके दोनों मीट किए 5 घंटे में। मतलब 5 घंटे तक ये कार जो है यहाँ से ये ट्रेवल करता रहा। मान लो 5 घंटे में यहाँ से निकलने वाला कार यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ से निकलने वाला कार 5 घंटे में यहाँ पे पहुंचता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो है 5 घंटे में सेम डिस्टेंस पे पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो कार है ये वहां से निकलने वाले कार को मीट कर रहे हैं। ओके, तो 5 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को मीट किया है। ओके, तो हमें देखना है कि दोनों का जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है, सेम डिस्टेंस कवर किया। क्या आपको लगता है ये डिस्टेंस और ये कार की डिस्टेंस दोनों सेम है? नहीं, ये काफी लंबा डिस्टेंस है और ये काफी छोटा डिस्टेंस है, दोनों में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब ड्राइंग देकर बताओ कि दोनों के डिस्टेंस में कितने का फर्क है? 100 का, है ना। ये इस कार ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस कार ने उससे कितना ज्यादा ट्रैवल किया, राइट। और ये डिस्टेंस है 100, मतलब दोनों की डिस्टेंस ट्रैवल में 100 किलोमीटर का हमें फर्क दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का ही एक इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, अब डिस्टेंस की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड। ओके, अब हमें स्पीड की जरूरत है, टाइम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास है। स्पीड नहीं है, हम उसके बारे में सोच लेंगे थोड़ा सा। टाइम हमारे पास है, हम यहाँ पे टाइम पुट कर देंगे। टाइम हमारे पास 5 आवर्स है, तो निकल जाएगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है स्पीड। हमें स्पीड पता चल जाए तो हम डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लेंगे। दोनों कार की बात करें, दोनों कार के लिए, दोनों मतलब ए स्टेशन से निकलने वाले कार का अगर मुझे स्पीड पता चल जाए तो मैं स्पीड इंटू टाइम करूंगा, मेरे को फर्स्ट वाले कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो मेरे को पता चल जाएगा। सेकंड कार का अगर मेरे को स्पीड पता चल जाए, मैं यहाँ सेकंड कार का जो स्पीड है वो अप्लाई कर दूंगा एंड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी मेरे को पता चल जाएगा, राइट। तो अभी हम इसमें यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कार मतलब स्टेशन ए से निकलने वाली जो कार है उसकी जो स्पीड है वो 5x किलोमीटर पर आवर है, और यहां से निकलने वाली जो कार है बी स्टेशन से जो कार निकल रही है उसका जो स्पीड है वो मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। तो हमने एज्यूम कर लिया दोनों कार की स्पीड को, कार ए का x किलोमीटर पर आवर, कार y का मतलब सॉरी कार बी का y किलोमीटर पर आवर। हमें दोनों कार का स्पीड पता चल गया, अब हम दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द
speed of the car from A be x kilometer per hour and the car from B be y किलोमीटर पर आवर। हमने दोनों का स्पीड एज्यूम कर लिया। ओके, अगर मैं कार ए की बात करूं तो कार ए का मैं यहाँ पे स्पीड अप्लाई कर देता हूँ। कार ए यहां से निकलने वाली कार का स्पीड है इतना, मैं इसे यहाँ अप्लाई कर देता हूँ और दोनों कार ने 5 घंटा ट्रैवल किया तो मेरे पास टाइम है 5 आवर्स, तो मेरे को डिस्टेंस क्या मिलेगा 5x। सेकेंड कार का अगर मैं सेम तरीके से निकालू, सेकेंड कार का जो स्पीड है वो y है, सेकेंड कार ने भी 5 घंटे ट्रैवल किया तो हमें यहाँ पर मिलता है डिस्टेंस इतना। ओके, अभी दोनों डिस्टेंस में हम लोगों को यहाँ डिफरेंस मिल रहा था 100 किलोमीटर का। इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस उसके डिस्टेंस से 100 किलोमीटर ज्यादा है। मतलब हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इक्वल टू डिफरेंस। ओके, तो दोनों में जो ग्रेटर है उसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, दोनों में जो स्मॉलर है उसका हम यहाँ पुट करेंगे और दोनों में जो हमें डिफरेंस मिल रहा है 100 का वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट केस यहाँ पे हमें पहला मिलेगा ग्रेटर का, ग्रेटर मतलब ए स्टेशन से निकलने वाली जो कार है उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है। सो 5x प्लस एंड बी स्टेशन प्लस माइनस एंड स्मॉलर मतलब स्टेशन बी से निकलने वाले जो कार है उसने स्मॉलर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसका हो जाएगा 5y एंड दोनों में डिफरेंस है 100 किलोमीटर का, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स 100। ओके, हम इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। हम दोनों मतलब पूरे इक्वेशन को अगर 5 से डिवाइड कर दे तो हमारा इक्वेशन काफी छोटा हो जाएगा। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे x मिलेगा, देन माइनस इसे अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको y मिलेगा, अगर आप इसे 5 से डिवाइड करते हो तो आपको 20 मिलेगा। तो इक्वेशन काफी छोटा हो गया, कंफर्टेबल इक्वेशन हो गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। मैं इसे एक बार यहां नोट करके रख देता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स 20। ओके, सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट है इफ द ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों कार एक दूसरे की ओर ट्रैवल करें, इस बार मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, दोनों एक दूसरे की ओर ट्रैवल करेंगे। मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये यहां से निकलेगी, ये यहां से निकलेगी, दोनों एक दूसरे की ओर ट्रैवल करेंगे। ओके, तो दोनों ट्रैवल करेंगे एक दूसरे की ओर, तो दे मीट इन 1 आवर्स, तो ये दोनों 1 घंटे में मीट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, हम जानते हैं कि स्टेशन ए से स्टेशन बी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब कार मतलब स्टेशन ए से निकलने वाले कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और बी से निकलने वाले कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया आफ्टर मतलब 1 आवर, तो ये 1 आवर में तो मीट कर रहे हैं ना। तो टिल देन इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करके मेरे को 100 मिल रहा है? ये टोटल डिस्टेंस 100 का, ये आप यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इसके डिस्टेंस को मैं अगर उसके ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस के साथ मैं प्लस कर दूं तो मेरे को 100 मिलेंगे। ओके, अगेन मैं डिस्टेंस का इक्वेशन बनाऊंगा और अगेन मैं फॉर्मूला यही यूज करूंगा। ओके, स्पीड इनपुट है हमारे पास, टाइम इस बार में 1 आवर, क्योंकि ये दोनों कार एक दूसरे को 1 घंटे में मीट कर रहे हैं। हमारे पास टाइम है 1 आवर, मतलब 1 घंटे बाद अगर मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों कार ने 1 घंटे का टाइम यूज किया ट्रैवल करने में। ओके, तो फर्स्ट कार की अगर बात करें तो फर्स्ट कार का स्पीड x है और 1 घंटा ट्रैवल किया, इसका मतलब हमें डिस्टेंस ये मिलेगा। अगर हम सेकंड कार की बात करें उसका स्पीड ये है, उसने भी 1 घंटा ट्रैवल किया तो हमें डिस्टेंस ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें सेकंड केस मिलेगा कि फर्स्ट कार के डिस्टेंस को सेकंड कार के डिस्टेंस के साथ अगर प्लस करें तो हम यहां से लेकर यहां तक, इस एंड से लेकर उस एंड तक का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 100। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इससे सॉल्व करेंगे। ओके, x माइनस वाई इक्वल्स 20, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर
कांस्टेंट टर्म c अगर राइट साइड में हो तो आप उसे लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दो। तो अगर आप इसे लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करते हो तो ये बन जाएगा s। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स 100, लेकिन इसमें भी c हमें राइट साइड में मिल रहा है, उसे भी आप लेफ्ट साइड में लेके आओ तो इक्वल्स दिस। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था कि b से आपको स्टार्ट करना है, देन b के बाद c के बाद a, ये फॉर्म था। तो आप b से a मतलब b1 b2 और c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, ये फॉर्म था इसका। तो हम जब x का फॉर्मूला लिखते हैं तो x का फॉर्मूला लिखते समय हम लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 b2 c1 इक्वल्स c1 a2, ये y के लिए है। हम इनके बीच में जब रिलेशन जोड़ते हैं तो वो x के लिए, इन दोनों के बीच में जब रिलेशन बनाते हैं तो ये y के लिए, और इन दोनों के बीच में जब रिलेशन बनाता है a और b का तो वो 1 के लिए होता है। ओके, तो हम रेशियो बनाएंगे। यहाँ पर रेशियो है c1 a2 माइनस c2 a1 एंड इक्वल्स 1 के लिए हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, ये फॉर्मूला अब हम इन बार उड़ा देते हैं। b1 मतलब -1, c2 -100 माइनस b2 1 एंड c1 -20। वैल्यूज पुट कर दिया हमने x के लिए, y के लिए पुट करते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 1 है इक्वल्स 1 बाय a1 b2 1 into 1 माइनस a2 b1 ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया। ओके, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। सो x बाय -1 into -100 100 माइनस माइनस प्लस 1 into 20 इक्वल्स y बाय -20 into 1 -20 माइनस माइनस प्लस 100 and 1 by 1 was the 1 and minus plus 1 was the 1। then हमें यहाँ पर मिला x by 120 और y by 80 और 1 by 2। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ तो हमें मिलेगा x by 120, मैं यहाँ लिख देता हूँ if x by 120 equals 1 by 2, so implies that x equals 120 by 2, मतलब x का वैल्यू मुझे 60 मिल रहा है। x क्या चीज था? स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, तो हमें स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर मिल गया। if y by 80 equals 1 by 2, so हमें y का वैल्यू मिलेगा 80 by 2, so y is equals 40। तो y हमें सेकंड कार के लिए स्पीड दिया था, तो y का भी स्पीड मतलब सेकंड कार का भी स्पीड हमें मिल गया। तो हम कंक्लूजन इसमें लिखेंगे therefore the speed of car from, मैं एक साथ लिख देता हूँ cars from A and B respectively, A and B are 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर? ये इस तरह से आप कंक्लूजन को लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है
आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसके कुछ साइड्स है जैसे लेंथ एंड ब्रेथ, आपके पास साइड्स है एक्स एंड वाई, तो इसका तो कुछ एरिया बनेगा। आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, सपोज तो आप कैसे एरिया निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ करके, मतलब इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इनका कहना है अगर मैं इस रेक्टेंगल के साथ कुछ चेंजेस करूं, चेंजेस कैसे है देखो, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब एक और रेक्टेंगल यहां पे बना लेता हूं। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and breadth is increased by 3 units and breadth is increased by 3 units. Okay, ये मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो breadth is increased by 3 units, चेंजेस हो गए। ओरिजिनल रेक्टेंगल ये था जिसके लेंथ और ब्रेथ हमने ये x और y ले लिए। अब इस रेक्टेंगल में कुछ हमने चेंजेस किए, ऐसा करने से हम एरिया क्या मिलेगा? हमें एरिया यहां पर मिलेगा x माइनस 5 इंटू y प्लस 3, ओके, ये हमें एरिया मिलेगा। अभी इनका कहना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, मतलब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका जो एरिया है वो कम हो गया है। दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन लिखा है एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन, जब हम ऐसे चेंजेस करते हैं। ऐसे चेंजेस करने से एक ये जो रेक्टेंगल ये टोटली बदल जाएगा और बदल जाने से इसका एरिया में डिफरेंस निकलेगा। अब इसके एरिया में जो डिफरेंस बन रहा है इसके कंपैरिजन में वो है 9 स्क्वायर यूनिट का, मतलब इसके कंपैरिजन से इसका एरिया कम हो जाए। तो हम इक्वेशन बनाएंगे वही स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इक्वल टू डिफरेंस। ओके, तो ग्रेटर हमारे पास क्या है? ग्रेटर हमारे पास इसका एरिया है, ओके, एक्स वाई, एंड स्मॉलर हमारे पास क्या है? इसका एरिया है। तो अब यहां पर स्मॉलर में इसका एरिया लगाएंगे, एक्स माइनस 5 वाई प्लस 3, एंड हमें डिफरेंस कितना मिला? डिफरेंस हमें मिला 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आप स्टेटमेंट जो यहाँ पर लेट वाला लिखते हो, लेट वही लिखो, लेट आप लेंथ को एक्स ले रहे हो एंड ब्रेथ को आप वाई ले रहे हो। ओके, रेक्टेंगल की जो एक्चुअल रेक्टेंगल है उसके लेंथ और ब्रेथ को आप एक्स एंड वाई ले रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने से पहले आपको कुछ और भी करने हैं। जैसे आपको उस ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मेंशन करने के बाद आपको उसका एरिया बताना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इक्वल्स एक्स एंड वाई स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आपने एरिया एक्चुअल वाला बता दिया, लेकिन यहां पे आपने कुछ चेंजेस किया, राइट। उसमें आप हेडिंग डालोगे केस 1, और केस 1 डालने के बाद आप उसमें लेंथ बताओगे, न्यू लेंथ, ठीक है, न्यू लेंथ। इफ न्यू लेंथ इज हाउ मच? इन्होंने क्या बोला? लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब x माइनस 5 and breadth, new breadth how much? यहां लिखा है new breadth is increased by 3 units, new breadth is increased by 3 units, तो हम लिखेंगे y plus 3 unit। ओके, ये हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया। उसके बाद हम यहां पर नोट करेंगे एरिया, therefore एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ। आप यहां पे इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको आगे यहां पे एक बार सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो यहां सब्स्टिट्यूट करो, वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, जो भी हो, ये आपको इक्वेशन बनाने से पहले, ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन को बनाने से पहले आप ये डिटेल्स थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर दो। मेंशन करने के बाद आप ये फर्स्ट केस का जो इक्वेशन बनता है उसे आप बनाओ, देन आप इसे सॉल्व करो। implies that एक्स वाई माइनस, मैं इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स 9।
ये इक्वेशन हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, सही है। ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद आप इस +15 को अदर साइड ट्रांसपोज कर दो, तो आपको मिलेगा -3x + 5y, या फिर आप 9 इधर लेके 9 इधर लेके आते हो तो +15 - 9 = 0। तो आपको क्या मिलेगा? 15 - 9 6। ये हो गया 6। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया इधर। उसके बाद अब सेकेंड इक्वेशन हम पढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन का जो पार्ट है यहां मेंशन किया हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, केस 2 न्यू लेंथ मेंशन है, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। मतलब हमें इंक्रीज करना है लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। लेंथ को हमें इंक्रीज करना है 3 यूनिट्स, मतलब ओरिजिनल लेंथ x था, अगर हम उसे इंक्रीज करते तो ये बनेगा। ओके, एंड ब्रेथ को अगर हम इंक्रीज करें, ब्रेथ को अगर हम इंक्रीज करें तो कितने इंक्रीज करेंगे? 2 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे, तो ये बन जाएगा y + 2 यूनिट्स। ओके, तो हम इसमें अब एरिया निकाल देते हैं। तो देयरफॉर एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ x + 3 एंड y + 2। एक बार मैं इसे यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमें मिलेगा xy + 2x + 3y + 6। ये हमारा एरिया निकल गया। अब इसका सेकेंड इक्वेशन तैयार करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन आएगा। यहां पे क्या बताया गया? मैंने ये क्वेश्चन रब कर दिया। यहां पे बताया गया था जो चेंजेस हम यहां पर करेंगे, चेंजेस करने से हमारा जो एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो करंट चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस की वजह से जो एरिया अभी बनेगा न्यू ट्राइंगल का, वो एरिया ओरिजिनल वाले से 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस बार जो ओरिजिनल मतलब गिवन रेक्टेंगल से ओरिजिनल न्यू रेक्टेंगल जो है, न्यू रेक्टेंगल, दैट रेक्टेंगल इज ग्रेटर एंड गिवन से न्यू रेक्टेंगल कितना ग्रेटर है? बाय 67 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हमारा इक्वेशन वही बनेगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इक्वल टू द डिफरेंस। तो ग्रेटर क्या है हमारे पास इस बार? न्यू रेक्टेंगल, और न्यू रेक्टेंगल के एरिया हमारे पास है xy + 2x + 3y + 6। ये न्यू रेक्टेंगल के एरिया। ग्रेटर में से हम स्मॉलर माइनस करेंगे गिवन रेक्टेंगल के एरिया, दैट इज xy, एंड हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 67 स्क्वायर यूनिट। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने से xy + 2x + 3y + 6 - xy = 67। आप दोनों जगह xy कैंसिल करो, सो 2x + 3y + 6, आप 67 इधर लाओ, -67 = 0। सो 2x + 3y हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो -61 = 0। ये सेकंड केस तैयार हो गया। अब मैंने जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें बताया, आप सिमिलर वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसके लिए अप्लाई कर दो। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। बस आप सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, देन आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, क्लियर? कर लोगे आप इसे?